नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार। मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलने से किसानों को खेती के लिए बीज और खाद खरीदने में मिलती है मदद। प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान की 17वीं किश्त करेंगे जारी। देश में कपास और जूट किसानों के लिए खुशी की लहर। भारत में जूट और कपास से बने कपड़ों को अब देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जा रहा है पसंद। भारत का कपड़ा निर्यात इस साल मई महीने में पिछले साल की तुलना में 9.59% बढ़ा। गर्मियों में चिलचिलाती धूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा से आ रहा नारियल पानी बना लोगों की पहली पसंद। इस साल देश में जारी भीषण गर्मी से 6 से 7 हजार पीस प्रतिदिन मांग वाले हरे नारियल की अब 10 हजार पीस प्रतिदिन की हो रही है मांग। नारियल की बढ़ती मांग से नारियल किसानों में बढ़ी खुशी की लहर। देश के सबसे पुराने स्वदेशी फलों में से एक फालसा है गर्मियों में लोगों के लिए अमृत। फालसे के और इसके जूस का सेवन बचाता है गर्मियों में कई बीमारियों से। फालसे की खेती करने वाले राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के किसान कमा रहे हैं इस साल बेहतर मुनाफा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। किसानों ने कहा कि मोदी उसकी किस्त भी डाली है। बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं। मुझे भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जो हमारे खेती किसानी के में काम आता है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद किसानों के हित में बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इससे लगता है कि किसानों के हित में सरकार अच्छा काम करेगी। इससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है खेती के लिए। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने तुरंत ही किसानों के लिए जो निर्णय लिया है, किसान सम्मान निधि जारी करी है, उससे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि उनको दिलों में किसान बसते हैं। सरकार बनते ही पहला काम मोदी जी ने यही किया कि हमारे किसानों के लिए पहला काम किसान निधि का ही किया। इससे हम लोग चाहते हैं कि और जानते हैं और मानते हैं कि किसान निधि मिलने से किसान संपन्न होगा, कुछ बढ़ेगा, उसके खर्चा चलेंगे। जो मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए है और किसानों के लिए करती रहेगी। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है साहब। हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हम सुखी हैं मोदी जी के राज में। सभी योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है हमको। हम बार बार धन्यवाद देते हैं हमको। किसानों के लिए मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना तो किसान सम्मान निधि योजना जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना चालू की है और उसके तहत किसान लाभान्वित हुए। सबके खाते में पैसे आए। हर काम डिजिटल के माध्यम से, कोई बीच में परेशानी नहीं आती है, खातों में पैसे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में जहां एक और किसान सम्मान निधि रिलीज करेंगे, तो वहीं किसान सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की करीब 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल एनडीए सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं इसे लेकर कई कृषि सखियों ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। उनका कहना है कि मोदी जी लगातार किसान सखी के हित में कार्य कर रहे हैं और वे पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए लालायित हैं। प्रधानमंत्री यहीं मेहदीगंज में 18 जून को आ रहे हैं और महिला कृषक हैं सावित्री जी। सावित्री जी, प्रधानमंत्री आवत हुआ 18 के, तो आपके चूंकि गांव में आवत हुआ तो कैसन महसूस होता? बहुत बढ़िया लगा था मैंने के। अभी तक तो मैंने सब कुछ देखला नहीं रहे आँखी से। आज देखत बा कि तनी बड़ी माहौल बनल बा, सब आके देखत बा, ताकत बा। हमने बहुत खुश हैला। बहुत खुश है। अच्छा, आपके पता हो कि का करे आवत हुआ?
आवत है भैया किसान अथुआ देखा का दे लेन मने के सम्मानित किसान सम्मान निधि मिलला उ तो देबे करिया रिलीज करिया और किसान सखीन के भी प्रमाण पत्र दिए। हाँ भैया हमारे तो ओइमे समूह में जुड़ल हैला। अच्छा आपो जुड़ल है? हाँ मनो जुड़ल हैला। प्रधानमंत्री आवत हुआ किसान सम्मान निधि का किस्त रिलीज करिहन और किसान सखियन से मिलिहन। हाँ सखियन से मिलियन और बहुत बढ़िया मने तो है उम्मा। जब आपकी बहनों को वो प्रमाण पत्र देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा है आ रहे हो तो अच्छा है, हम लोग भी देखेंगे। ऐसे नहीं तो दूर दूर पर रहते तो कहाँ देखते, जब अपने गांव में पास में आ रहे हैं तो देखेंगे ना। अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। यहां आयोजित होने वाले किसान सम्मान सम्मेलन में वह पीएम किसान सम्मान की 17वीं किश्त जारी करेंगे और 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री वहां गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर तैयारियों को लेकर वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे। 18 जून को जहां मैं अभी मौजूद हूं मेहदीगंज, यहां पर किसानों को संबोधित करेंगे और सम्मान निधि की जो उनकी योजना है कुछ किसानों को देकर शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी एस राजलिंगम जी हैं। क्या क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का और इस यहाँ पर क्या खास रहेगा? इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का 18 तारीख को आगमन प्रस्तावित है और यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास अभी आएंगे और यहाँ किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन हो रही है, जिसमें जो किसान सम्मान निधि का जो 17वां किस्त है उनको यहीं से पूरे देश के किसानों को यहाँ से उनको खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और कुछ जो कृषि सखी हैं उनका भी प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ से फिर मंदिर के लिए, उसके बाद गंगा आरती देखने का भी प्रोग्राम उसमें शेड्यूल में है और ये 2 प्रोग्राम उसके बाद होगा। ये कृषि सखी जो आप बता रहे हैं क्या वाराणसी जिले की ही होंगी या देश के और कोने से भी आएंगी? नहीं, ये पूरे वाराणसी जनपद के अलावा भी हैं। ये इसमें कृषि कार्य से जुड़े हुए हमारे सखियों का इसमें एक अहम भूमिका उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ सखियों को उनके प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरण किया जाएगा। जो गंगा आरती का कार्यक्रम है इस पे आप लोगों की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? हम आम जनता को भी वो जैसे हमेशा देखते थे उसी प्रकार की सुविधा रहेगी। कृषि सम्मान निधि की 17वीं किस्त यहीं से पूरे देश के लिए जारी करेंगे और कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा यहीं मेहदीगंज राजा तालाब वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, मेहदीगंज, वाराणसी। देश में कपास और जूट किसानों के लिए खुशी की खबर है। जी हां, भारत में जूट और कपास से बने कपड़ों को अब देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। भारत का कपड़ा निर्यात इस साल मई महीने में पिछले साल की तुलना में 9.59% बढ़ा है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ, अमेरिका और पश्चिम एशियाई जैसे देशों के प्रमुख बाजारों में प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के बावजूद भारत ने कपड़ा उद्योग में बढ़त दर्ज की है। गर्मियों में चिलचिलाती धूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा से आ रहा नारियल पानी लोगों की पहली पसंद बन रहा है। नारियल पानी एकमात्र ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें आज तक मिलावट की कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां एक और तीखी धूप में शीतलता और ऊर्जा देने वाले पेय पदार्थों की मांग बढ़ रही है, तो नारियल पानी ने घर घर में अपना स्थान बना लिया है। अभी तक 6 से 7 हज़ार पीस प्रतिदिन मांग वाला हरा नारियल अब 10 हज़ार पीस प्रतिदिन की मांग हो रही है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की थोक फल और सब्जी मंडी में हर दूसरे दिन 25 से 30 हज़ार पीस नारियल आ रहा है। नारियल पानी के सेवन से सेहत पर कई फायदे मिलते हैं। नारियल पानी के सेवन से किडनी स्टोन की शिकायत दूर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। नारियल पानी त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद है। फालसा एक ऐसा फल है जिसे गर्मियों में ज़्यादा पसंद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि फालसा देश के सबसे पुराने स्वदेशी फलों में से एक है। पौष्टिकता से भरपूर इस फल की गर्मियों में बहुत मांग रहती है। इसका ताज़ा और ठंडा पेय बहुत ही प्रचलित होता है। अगर किसान इसकी खेती करें तो इसकी खेती में लागत बहुत कम और उपज अधिक होती है।
जिससे किसान भाई इसकी खेती कर अच्छी उपज प्राप्त कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देश में फालसे की खेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमालयी क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से किया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फालसे को छोटे स्तर पर उगाया जाता है। फालसा की अच्छी उपज वाले क्षेत्र वो होते हैं जहां विशिष्ट गर्मी और सर्दियों का मौसम पाया जाता है। फलों के पकने, रंग के विकास और फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त धूप और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। फालसा को लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में शिकंजी सहित कई पेय पदार्थों में नींबू की उपयोगिता काफ़ी बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें नींबू की खेती की, तो नींबू की खेती कम खर्च में अधिक मुनाफे वाली फसल है। इसके पौधों को केवल एक बार लगाने के बाद किसान लगभग 10 सालों तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में नींबू एक नकदी फसल मानी जाती है। आमतौर पर यह फसल साल में 3 बार तैयार होती है। इस पेशे से जुड़े किसानों का भी मानना है कि नींबू की खेती करने के लिए अधिक लागत नहीं आती है। खाली पड़े खेत में जैविक फसलों की खाद बनाकर खेत में मिला दें। वहीं नींबू के पौधों को बड़ा होने पर इसमें खुद तैयार किए गए रसायन के मिश्रण को डाल दें। इससे पौधे में पर्याप्त पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इस समय प्रति 1 बीघा में मात्र 10,000 रुपये की लागत से किसान 50 से 60,000 रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। वहीं किसान चाहे तो 1 बीघा में 300 से 400 पौधे तक रोपे जा सकते हैं। वहीं इसको तैयार करने के लिए किसान अपने खेतों में 5 मीटर प्रति पौधे की दूरी पर एक समतल भूमि पर जैविक उर्वरक डालने के बाद नींबू के पौधे को रोप देते हैं। इस प्रकार ये पौधा 6 महीने में फसल देने लगता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में इसमें भरपूर मात्रा में बम्पर नींबू का उत्पादन होता है। जैसे इसमें लगे हुए फल के पीले होने लगते हैं, जिसमें रस भी बढ़ जाता है। इनको तोड़कर किसान बाजार में बिक्री कर देते हैं। वहीं इसके पौधों की रोपाई दिसंबर, फरवरी, जून और सितंबर में उचित मानी जाती है। जुलाई और अगस्त का महीना नींबू के पौधे लगाने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। बिहार में 30 से 35 हज़ार हेक्टेयर में मखाने की खेती की जाती है और 40 से 45 लाख क्विंटल मखाने का उत्पादन होता है। मखाने को जीआई टैग मिलने के बाद राज्य सरकार किसानों को मखाने की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बिहार के मखाने की बिहार कृषि विश्वविद्यालय पैकेजिंग कर न केवल ब्रांडिंग कर रहा है, बल्कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मखाने की मांग बढ़ गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर का मानना है कि मिथिलांचल के कई किसान ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव या उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण अपनी फसलों को अन्य राज्यों में नहीं भेज पाते। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी फसलों को स्थानीय स्तर पर औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भी होता है। ऐसे किसानों की फसल को BAU पैकेजिंग के बाद अच्छे दामों पर बेचने का प्रयास करेगा। इससे किसानों को मुनाफा होगा और मिथिला के मखाने को पहचान भी बढ़ेगी। जल्द ही BAU मिथिला मखाना के नाम से पैकेजिंग भी शुरू की जाएगी। इससे वैसे किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और अपनी फसलों को बाहर भी नहीं भेज पाते थे। गौरतलब है कि राज्य में मिथिलांचल और सीमांचल इलाके में मखाने की खेती सर्वाधिक होती है। अभी देश में तेज गर्मी और लू का दौर चल रहा है, जिसका असर मानव स्वास्थ्य के साथ ही पशुओं पर भी पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव के ऑरेंज अलर्ट के चलते राज्यों में पशुओं को भीषण गर्मी से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए गोपालन विभाग राजस्थान की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें विशेष रूप से पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में संचालित गौशालाओं में संधारित गोवंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। टमाटर के किसानों के लिए खुशी की खबर है। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो इस खेती से अच्छी पैदावार के साथ मोटी कमाई करना चाहते हैं तो पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा गोल्डन चेरी टमाटर 2 की किस्म को विकसित किया है। चेरी टमाटर को साल के किसी भी महीने में बोया जा सकता है।
बारिश के दिनों में जब टमाटर बाजार में बहुत कम उपलब्ध होते हैं, उस समय भी आपको चेरी टमाटर की उपज मिल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं तिलहन फसलों की। इस कड़ी में किसान अलसी की खेती से भी अपने खेतों में मुनाफा कमा सकते हैं। अलसी देश के विभिन्न भागों में तिलहन के रूप में उगाई जाती है। ये एक बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल के रूप में जानी जाती है। अलसी की बाजारी कीमत काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है। अलसी को केवल खाने वाले तेल के रूप में ही नहीं, बल्कि इससे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। खीरे को सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। खीरा गर्मी से शीतलता प्रदान करता है और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। इसलिए गर्मियों में इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद बताया जाता है। किसान गर्मियों में बाजार मांग को देखते हुए जायद सीजन में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वैसे तो खीरे को रेतीली और भारी मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई एवं दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती उच्च तापमान में अच्छी होती है। वहीं ये पाल सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसकी खेती जायद सीजन में करना अच्छा माना जाता है। उत्तर भारत में आज भी गर्मी और लू के थपेड़े चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति रहने की उम्मीद है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं की चपेट में रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका जताई है। साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार के अलग अलग स्थानों में 19 जून तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों तक भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। 20 जून तक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस बीच पिछले कुछ समय से हो रही बारिश के कारण गुवाहाटी में जल भराव भी देखा गया है। और बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस समय मक्के की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित कर लें। यहीं जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां कपास की बुवाई कर लें। इसके अलावा सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। मालवा के पठारी इलाकों में तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें और तुड़ाई के बाद उन्हें किसी छायादार जगह पर रखें। मालवा के पठारी इलाके में ही इस सप्ताह अरहर की बुवाई करें। बीजों के इष्टतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही अरहर की बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर और फास्फेट घुलनशील जीवाणु से उपचारित करें। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में इस समय ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा तरबूज, खरबूजा, भिंडी, टमाटर, ग्वारफली, मिर्च और पालक में समय से सिंचाई करें। इसके साथ ही अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालें। बुंदेलखंड में जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा है, वहां इस सप्ताह हरी खाद के लिए मक्का या सेसबेनिया की बुवाई शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों की जुताई और खेतों को समतल करें। इसके साथ ही यहां खेतों की टूटी हुई मेड़ों को दुरुस्त करें। गिर्द इलाके में ही तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय फसलों और सब्जियों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां हरे चारे के लिए बोई गई ज्वार, मक्का
और लोबिया में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह एक लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और अब रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्याग और बलिदान के प्रतीक इस त्योहार की रौनक ईदगाहों और मस्जिदों में देखी गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी नमाज अदा की गई और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ मांगी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम के बारे में गलत सूचना फैलाने और भारतीय चुनावी प्रणाली में संदेह पैदा करने के लिए मिड डे और लोकमत अखबार को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने मुंबई में रविवार को हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल ईवीएम के इस्तेमाल को खत्म करने के टेक दिग्गज एलन मस्क के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर सच में बनाया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकारी बिजली बिलों के पेमेंट का वीआईपी कल्चर खत्म करने की घोषणा की है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों के साथ सीएम खुद भी अपने बिजली के बिलों का भुगतान स्वयं करेंगे। ये नया नियम जुलाई से लागू होगा। सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई भूस्खलन और दरारें हुई हैं, जिससे कनेक्टिविटी बाधित हो गई है। विशेष रूप से सबसे अधिक प्रभावित मंगन जिले के बचाव, राहत और बहाली कार्य पूरे जोरों पर जारी है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का जायजा लेने वाला केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम कोलकाता पहुंचा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं को सुना, उनका हाल चाल जाना। लोग मतदान के बाद अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं।
दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों के मरने की सूचना है। लखनऊ के अकबर नगर में एलडीए की अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। रविवार को चलाए गए ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अकबर नगर प्रथम कुल 279 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस साल की 52 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए सुविधा शुरू कर दी है। मुंबई में 127 साल के योग गुरु पद्मश्री स्वामी शिवानंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक कार्यक्रम में योग करके हर किसी को प्रेरणा से भर दिया। योग गुरु ने विभिन्न यौगिक क्रियाओं के जरिए लोगों को संदेश दिया कि योग किसी भी उम्र में संभव है, बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने फिल्मों की स्क्रीनिंग की अपनी परंपरा को जारी रखा। एनएफडीसी टैगोर फिल्म सेंटर में फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान चेन्नई के कई फिल्म निर्माता मौजूद रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो आज के किसान समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।